हेलो डियर स्टूडेंट्स, हार्दिक स्वागत है आपका अपने इस द मैथ्स कॉस्मोस इस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा। इसमें जो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें 1.2 का आज हम तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसके पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन वाला वीडियो आप यहाँ पर आई बटन आपको दिया जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर समय में देरी ना करते हुए आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये दिया है, और यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन आपको दिया है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 9 है। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, इसलिए y को इधर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, इसलिए इसके साथ 2 को भी नहीं रखना, इसलिए 9 प्लस वाई डिवाइड बाय यहाँ पर 2 लेके आइए। बस ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए। अब आपको हर बार y की वैल्यू पुट करना है, x की निकालना है। कैसे देखिए, अब यहाँ पर लिखिए पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहते हैं, 0 पुट करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा ना, मतलब ये 0 हो जाएगा। पुट अगली बार y इज इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जैसे कि वैसे, और y के जगह पर 1 लिख दीजिए। और एक बार पुट y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और y के जगह पर 2। आखिरी बार एक, वैसे 3 वैल्यू निकाले तो भी चल जाएगा, मगर 4 निकालने का, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के जैसे वैसे, और y के जगह पर 3 लिख दीजिए। बस x 0 है तब y 0 ही है, मतलब x 0 है तो y 0 है, ये -1 है तो ये 1 है, -1 है तो ये 1 है, ये -2 और इन 2, उसके बाद -3 और 3, -3 और 3। बस ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर लिख दीजिए 0 0, यहाँ पर -1 1, यहाँ पर -2 2, और यहाँ पर -3 और ये 3। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सोचिए 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 को हम 2 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए आप इसमें 2 ऐड मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। मगर ऑड नंबर मिलने के बाद भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मगर वो आपको पॉइंट में ग्राफ पर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर y इक्वल टू आप 2 लेंगे तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 11/2 मतलब 5.5, ये भी आप दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सिर्फ 1 पुट करूंगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2। अब 10 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 5। y इज इक्वल टू यहाँ पर हम पुट करेंगे 3। देन x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 6। मैं यहाँ पर अलग नंबर लेता हूँ, y इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लेता हूँ -1। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस y के जगह पर -1 लेना है, ओके, और उसके नीचे आपको लेना है 2 से डिवाइड करना है। तो फिर 9 - 1 मतलब 8, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 1 मतलब 8, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आ जाएगा, ओके। अब आखिरी बात, यहाँ पर -3 ले लीजिए, और फिर से x इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली माइनस ही लिखता हूँ, 9 - 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9 - 3 मतलब 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। 5 6 4 3, 5 6 4 3, यहाँ पर भी 5 6 4 3, ठीक है, कॉमा दे दीजिए ब्रैकेट में। यहाँ पर 1 3 -1 -3, 1 3 -1 -3, 1 3
-1 और -3। तो फिर चलते हैं ग्राफ पेपर की ओर। आपके सामने जो ग्राफ पेपर है ये पहले से ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम बच सकता है। सभी नंबर लिखे हैं और यहाँ पर मेजरमेंट भी आपको दिया गया है। पहला पॉइंट जो है x y 0 है, मतलब x भी 0 है y भी 0 है। पहला पॉइंट जो है यहाँ पर 0 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, -1 और 1 है, यानी x एक्सिस पर -1 और y पे 1 है। ये x एक्सिस यहाँ पर -1 और y पर +1 यानी यहाँ पर आ रहा है, और मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ -1 और 1। तीसरा पॉइंट कौन सा है, देखिए -2 2, -2 इधर x पर और 2 y पर, 2 2, देखिए ये 2 और ये 2, मतलब -2 ये +2 यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर लिखिए -2 और ये वाला 2। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है, -3 और 3, -3 मतलब यहाँ पर और 3 मतलब यहाँ पर, ठीक है। देखिए चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए हैं। अब इन्हें क्या करिए, यहाँ पर ऐसे बराबर जोड़ दिया। स्केल का यूज करिए, मेरे जैसे आप नहीं कर सकते। ये हो गया पहला इक्वेशन जिसका नाम है x + y = 0। तो फिर x + y = 0 ये वाला इक्वेशन का हमने ड्रॉ किया है। ये वाला इक्वेशन के बारे में 5 1 पहला पॉइंट है, मतलब 5 1, देखिए ये 1 से और ये 5 से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 5 1 यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 1, ओके। अब अगला पॉइंट कौन सा है, 6 3, 6 3 मतलब यहाँ पर 6 और यहाँ पर y पर 3 3 मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ 6 और 3। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 4 -1, 4x पर y पर -1, मतलब यहाँ पर 4 और -1। फिर से नेक्स्ट पॉइंट है अपना 3 -3, x पर भी 3 और y पर भी 3 यहाँ पर, तो फिर 3 -3। देखिए हमारे चारों पॉइंट, यहाँ पर भी चारों पॉइंट एकदम एक लाइन में आ चुके हैं। दोनों लाइन के लिए कम से कम 3 पॉइंट आपके बराबर आ जाने चाहिए। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे जोड़ लीजिए बराबर, यह आखिरी पॉइंट इधर जा रहा है। आप स्केल का यूज कर लीजिए। गौर से देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी लाइन तिरछी हो गई है, इसलिए हमारा यहाँ पर पॉइंट ठीक तरह से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने स्केल का यूज नहीं किया। मगर हम अगर स्केल का यूज कर लेते तो ये लाइन ऐसे आ जाती। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इधर से मुड़ के ऐसे यहाँ से तो जा जाती, मतलब ये 3 और -3 जो है ना यहाँ से नजदीक जा रही है। मतलब दोनों जो लाइन है ना ये 3 और -3 इस कोऑर्डिनेट्स पर ही क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा 3 -3 रहेगा। Therefore the solution SOLUTION the solution xy = 3 -3 ऐसे आपको लिखना है। 3 -3 आया था, देखिए 3 -3 यही इसका आंसर रहेगा। चौथे क्वेश्चन में भी उसी तरह से करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको पहला जो इक्वेशन दिया है इसको पहले लिख देंगे, 3x - y = 2। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है, x से निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3x = इस y को इधर लेके जाइए, मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब अगली बार x = 2 + y / 3। ये जो है 2x - y = 3 है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि इधर सॉल्व किया था, 3 - y इधर आने के बाद +y, वैसे ही x = 3 + y, 3 + y / ये 2 जो है ना डिवीजन में जाएगा। पुट, यहाँ पर पुट करेंगे y = देखिए अभी सोचिए थोड़ा, y = क्या पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू ऐसे रखिए कि एडिशन होने के बाद उसे हम आराम से 3 से डिवाइड कर सके। तो फिर y = 1, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 2 + 1 लिखिए / 3। अब डायरेक्टली करता हूं मैं, 2 + 1 3, 3/3 मतलब 1। पुट y = 4, देन x = 2 + y के जगह पर 4 / यहाँ पर 3, और 4 + 2 6 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2। y = अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे,
अगर यहाँ पर आप और बड़े बड़े वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ पेपर पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। आपके शायद बुक में बैठ जाएगी मगर यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, ऐसा वर्टिकल तो नहीं रहता है। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 रखूँगा और -5 किया तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो उसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं y की वैल्यू -5 रखता हूँ, y = -5। देन ये क्या हो जाएगा, x = 2 प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, y के जगह पर 5 है, मतलब 2 - 5 हो रहे हैं, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड करना है। -5 + 2 मतलब -3, और -3 को अगर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1। ओके, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, चौथी वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर मैं सभी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x की जो वैल्यू है 1 2 -1 1 2 -1, और यहाँ पर 1 4 -5 1 4 -5, ये तो आपको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी 1 1, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -5, यहाँ पर ये आपको निकालना है। नहीं निकालेंगे तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मगर आपके लिए होमवर्क दिया है, प्रैक्टिस हो जाती है इससे। इसलिए हम क्या पुट करेंगे, पुट y = ऐसा क्या पुट करें कि 2 से डिवाइड कर सके, 1 ही पुट कर लीजिए, है ना। देन x = क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 / 2 = 3 + 1 मतलब 3 + 1 मतलब 4/2 डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर से पुट y = यहाँ पर पुट करेंगे, 2 नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, हम सीधे 3 पुट कर लेते हैं। देन x = यहाँ पर 3 + 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 3 + 3 मतलब 6 को डिवाइड कर दिए 3 से, यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3। अब अगली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू में अगली वैल्यू जो है -1 पुट कर लेता हूँ। देन ये क्या हो जाएगा, 3, है ना। x = क्या हो जाएगा, 3 प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 मतलब इससे डिवाइड कर लीजिए, 3 - 1 मतलब हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 फिर से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। चौथी वैल्यू जो है आपको निकालना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कौन कौन सी है, 2 3 और 1, 2 3 1, ये तो आपको निकालना है, आपके लिए छोड़ दिया। 1 3 - 1 1 3 - 1, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, 2 1, उसके बाद है 3 3, उसके बाद 1 -1। यहाँ पर हर 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट लिखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर ग्राफ पर नहीं बढ़ रहा है तो, मगर आपके ग्राफ पर आराम से बढ़ जाएगा क्योंकि आपका वर्टिकल जो होता है ना थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पर मेरा स्केल चेंज हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक मत कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, हर बार इसमें 2 यूनिट यहाँ पर लिए है, इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहली वैल्यू है 1 और 1, ये दोनों का 1 जो है यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे, इसलिए हमारा जो पॉइंट है ना यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1। अगला पॉइंट है 2 4, 2 मतलब x पर 2 और y पर 4। देखिए कहाँ जा रहा है, 2 और यहाँ पर आ रहा है 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखूंगा 2 4, ओके। अगला पॉइंट -1 -5, -1 x पर और y पर -5, मतलब ये दोनों पॉइंट देखिए, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन ऐसी, मतलब यहाँ पर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं -1 और -5। अब ये जो लाइन बनी है यहाँ पर, इसे आप बराबर जोड़ लीजिए। ये तीनों पॉइंट देखिए बिल्कुल एक ही लाइन में आए जैसे है। मैं इसे जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि ये स्केल का यूज मैंने नहीं किया है। लाइन का जो नाम है ये भी लिख दीजिए, 3x - y = 2, इसका नाम है 3x - y = 2। अब जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर, उसका भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है 2 1, x एक्सिस पर 2 और y पर 1, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 और 1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर 3 3 कहाँ है, x पर 3 और y पर भी 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 और 3। फिर से नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर
1 और -1, मतलब ये जो दो लाइन है ना यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर 1 और -1 यहाँ पर लिख देता हूँ। तीनों पॉइंट है एक ही लाइन में तो आ चुके हैं। अब आप इसे जोड़ने का काम कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ से ऐसे जोड़ने का प्रयास कर लेता हूँ। ये लाइन को मैं क्या करूँगा, ऐसे यहाँ से ड्रॉ करते करते जाऊँगा, तो फिर ये ऐसे 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 आते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है ना इंटरसेक्ट यहाँ पर हो जाएगी -1 और -5। मतलब इसका आंसर आप यही लिखना है, क्या लिखना है, -1 और -5। ठीक है, तो फिर ये आंसर इसका रहेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन, ये सब होने के बाद लिखना है। ठीक है, द सॉल्यूशन XY इज इक्वल टू, क्या आ गया आंसर, देखिए फिर से एक बार, गलत नहीं होना चाहिए, -1 और -5, -1 और -5, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। द मैथ्स कॉस्मोस इस चैनल पर आपको 10th स्टैंडर्ड का सभी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया भी जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समझने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन भी करना है। दोस्तों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।